नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीएस भारत न्यूज़ और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे प्रगतिशील किसान से, जो अपने खेत में बिल्कुल भी रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते। आज वो किसान हमारे साथ मौजूद हैं। किसान भाई हैं हमारे बीच में राजेश बिश्नोई जी, जो गाँव चौधरीवास से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम उनके खेत में पहुँचे हैं। आइए हम आप उससे उनसे मिलवाते हैं। राजेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है एडीएस भारत न्यूज़ पर। अद नमस्ते जी सुनील जी। नमस्कार जी सब देखने वाले भाइयों को। आपका भी सुनील जी स्वागत है हमारे गांव में, हमारे खेत में पहुंचने पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ताकि आपने इस मुहिम को आप आगे बढ़ा रहे हो, प्राकृतिक खेती को, आध्यात्मिक खेती को, इसको। देखिए, आप देख रहे हैं किस प्रकार ये गेहूँ आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल प्राकृतिक खेती ये किसान भाई हमारे बीच में हैं, वो करते हैं और ये लगभग 15 साल से प्राकृतिक खेती को अपनाए हुए हैं, ऑर्गेनिक खेती को अपनाए हुए हैं, जिसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये देसी खेती करते हैं, देसी गेहूँ की वैरायटी है, आप देख पा रहे हैं जिसकी हाइट लगभग 5 फुट के आसपास इस गेहूँ की हाइट आप देख रहे हैं। ये किसान भाई जो बीच में खड़े हैं आप देख सकते हैं इनकी हाइट लगभग 5.5 फुट से ऊपर है और ये गेहूँ इनके सर के आसपास जा रही है। तो इतनी बड़ी हाइट है। तो राजेश जी, इसमें आप ये बताएँ कि आप इसमें जो देसी खेती करते हैं, हाँ जी। तो इसमें आप डालते क्या हैं? इसमें खाद तैयार करते हैं जी। मेरे पास गायें हैं, भारतीय नस्ल की हुँ, हुँ। साहीवाल गायें हैं, 3 गायें। उन गायों का मैं गोबर और गौमूत्र, हुँ, हुँ। उसमें कम से कम मैं मात्रा बता देता हूँ आपका, जिससे काम चल जाता है। बाकी उपलब्धता अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो वो खाद। तो हर पानी के साथ मैं उन ताज़ा गोबर गाय का और गौमूत्र, 10 से 20 किलो ताज़ा गोबर और 5 से 10 लीटर उन गायों का गौमूत्र, उसमें गुड़ 1 किलो से 2 किलो, और कोई भी दाल, जैसे मूंग की दाल है, चने की दाल है, दलहन की कोई भी फसल हो, मतलब उसको हम खराब खरूब भी हो तो भी पीस करके उसका आटा 1 से 2 किलो। तो ये ये आप देसी खेती करते हैं, तो इसमें आप ये वैरायटी कौन-सी है गेहूँ की? गेहूं की वैरायटी है जी, ये C 306 देसी किस्म है ये हमारी। और इसमें पानी भी दूसरी जैसे गेहूं है उनमें 4 से 5 पानी कम से कम लगाने पड़ते हैं, उससे आधा लगता है, यानी बुआई के समेत 3 पानी लगते हैं इसमें। ये 3 पानी के अंदर ये गेहूँ की फसल पक कर तैयार हो जाएगी। और देखिए आप तो आपको जैसे पता है कि आजकल खर्चा बहुत है। किसान भाई कहते हैं कि भई लागत ज़्यादा हो गई है, आमदनी कम हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लागत का तो सुनील जी, जैसे मेरा तो इसमें लागत कुछ भी नहीं है। पीछे मैंने मूंग बोए थे, मूंग में मेरे घर के मूंग हैं, उसकी खाद तैयार हो गई। घर की मेरी गाय है तो गोबर गौमूत्र का मेरा कुछ नहीं लगा। गुड़ है, गुड़ का थोड़ी लागत है। इस बार मैंने ईख भी बो रखी है तो मेरा गुड़ भी आगे तैयार अपने खुद का हो जाएगा। मतलब ये है कि 0 लाख। पेस्टिसाइड का खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप यूरिया, डीएपी, हाँ, पेस्टिसाइड आप डालते नहीं। पेस्टिसाइड तो टोटल बच गई मेरी पेस्टिसाइड, और उसका मेरे को बेनिफिट ये हुआ, 15 साल हो गए, मेरा अनुभव इतना हो गया और खेत की भी ताकत इतनी बढ़ गई कि अब आप ये फसल देख रहे हो ना, कितनी बढ़िया खड़ी है। इसमें मुझे पेस्टिसाइड की तो ज़रूरत नहीं, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खाद मैं इतनी बढ़िया हर पानी के साथ डाल देता हूँ। मेरे हर एक किले के ऊपर ड्रम रखे हुए हैं मैंने, प्लास्टिक वाले, छाया के अंदर, उसमें ये खाद तैयार करके और मैं इसमें चला देता हूँ। और इसको ताकत इतनी मिल जाती है उस खाद से कि इसमें कोई बीमारी आती ही नहीं है। तो इसमें पैदा पेस्टिसाइड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। वैसे बनाते हैं तो नीम वगैरह की उसकी हम बना लेते हैं, 10 परनी, और ये नीम की, गौमूत्र की, लस्सी की, ये पेस्टिसाइड बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें अब। देखो, आज हर आदमी ये चाहता है कि मेरे को शुद्ध देसी खाना मिले, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा भोजन मिले जिसमें किसी प्रकार का रसायन ना हो, हाँ जी। जैसे डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड ना डाला हो। तो आप कभी पेस्टिसाइड इसमें डालते नहीं हैं। और इसके अलावा इसमें आप ये बताएँ कि इसमें आपकी पैदा कितनी होती है इसकी गेहूँ की? पैदावार इस गेहूँ की जी, देखो मैंने ये नवंबर 20 तारीख को बो दी थी अगेती किस्म। जितना हम इस नवंबर से पहले-पहले इसको बो देंगे ना, इसकी औसत आएगी बढ़िया। और एक मैंने इसमें ख़ास बात ये करी है कि इसकी बुआई जो चने की मशीन होती है, उससे बुआई करी है। ये देखो, आप दूरी देख रहे होंगे, और आपको ये इसके फैलाव भी गेहूँ का खूब सारा है, मतलब फुटाव बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ये औसत इसकी आएगी 35 से 40 के बीच में आ जानी चाहिए।
अच्छी फसल है इस बार मेरी। 35 से 40 मन की औसत इस किले की होती है, जिसमें और पेस्टिसाइड वगैरह दूसरी गेहूँ हम जो डालते हैं उसमें आप देखते हैं कि पैदा कर लेते हैं तो उसमें भी 60-70 मन की औसत होती है, लेकिन उसमें बीमारी होती है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो इसमें गेहूँ में आप कोई बीमारियाँ जैसे नहीं आती जिसमें जो बीमारियाँ जैसे अब आएगी, दूसरी गेहूँ में भी आएगी, इसमें भी आती है थोड़ी बहुत, जैसे तेला और चेपा बदलवाई है थोड़ा सा, अब पके हुए के ऊपर है, उस टाइम हर खेत में आती है तेला चेपा। लेकिन मेरी फसल में क्या है कि मुझे कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमारा एक लेडी बीटल नाम का मित्र कीट होता है। वो हर बाल के ऊपर, गेहूं की बालियां हैं, हर बाल के ऊपर एक से दो लेडी बीटल मिलेगी, वो तेले को चेपे को खा जाएगी। मेरे खेत के अंदर से आप घूमोगे, आपके कपड़े बिल्कुल साफ मिलेंगे। दूसरे आप रासायनिक खेत से जब गुजरोगे तो आपके कपड़े खराब कर देगी वो, मतलब इतना तेलर चेपा होता है। तो मेरे पैसे बच गए और जहर भी नहीं डालना पड़ा मेरे को खेत में। भाव कितना रहता है इस गेहूँ का? भाव का 3 किस्म है जी सुनील जी मेरे पास इस बार, C306, बंसी और एक है JP 168। तो तीनों के अलग अलग हैं। JP 168 है, उसके रेट हैं 4,000 रुपये, और C306 के हैं 5,000 रुपये क्विंटल, और बंसी के हैं 6,000 रुपये क्विंटल। और इनकी एडवांस बुकिंग हो जाती है। इस टाइम तक लगभग मेरा ये गेहूं का एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ये एडवांस बुकिंग भी हो जाती है, इतना बढ़िया लोगों को चाहिए कि भाई गेहूँ हमें चाहिए तो अच्छी क्वालिटी का हो, जिसमें किसी प्रकार का जहर ना हो, विष मुक्त खेती ये भाई हम हमारे बीच में जो करते हैं। आज ये इसके अलावा आप ये बताएं, आप साथ में देसी गाय भी पालते हैं, हाँ जी। तो देसी गाय की आपके पास कौन सी जैसे वैरायटी है और कितना उनका दूध रहता है? देसी गाय की मेरे पास साहिवाल की 3 गायें हैं, एक गाय हरियाणा नस्ल की भी है मेरे पास, और दूध में बहुत अच्छी हैं। साहिवाल का मेरे पास लगभग 13 से लेके 16 लीटर की गायें हैं दूध के लिए। और कोई उनमें भी कोई रोग वगैरह वैसे तो आता नहीं है विशेष, तो फिर भी कई बार कोई दिक्कत आती है तो उनका भी देसी उपचार हम कर देते हैं। जैसे कोई भाई गाभिन नहीं हो पाती है तो उसके लिए भी, और कोई अफारा वगैरह है, छोटा मोटा कोई दिक्कत है, भूख न लगना या कोई दिक्कत आती है, तो उसके भी हम देसी उपचार ही उनका करते हैं। देसी जैसे गेहूँ का ये खेती करते हैं देसी, आप इसकी गेहूँ के अलावा और कौन सी फसल है जैसे आप इसमें उगाते हैं? इसमें देखो आप, ये मिक्स फसल मैंने उगा रखी है। गेहूं है एक तो, एक ये सुनील जी दिखाना, ये चना है, जैसे इसमें ये चना मिक्स है, और साथ में इसमें ये धनिया मिक्स है, और साथ में इस बार मैंने सरसों की आड़ भी लगाई थी इस खेत के अंदर, ताकि ये सरसों की आड़ का फ़ायदा क्या होता है कि इसके ऊपर चिड़िया है, कोई पंछी पक्षी हैं, वो इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसके ऊपर बैठ नहीं पाते, ये झुक जाती है, वो थोड़ी सी डाली उसकी मजबूत होती है, तो तो इसके अब कोई सीज़न तो कीट गेहूँ का हो गया, पतंगे। अब गेहूँ का सीज़न हो गया, हाँ उसके हाँ। बाद में अगले सीज़न में आप कौन सी फसलें और भी बोते उसके हैं? बाद मूंग है, बाजरा है, और तिल है, ये बोते हैं। वैसे नरमा की भी फसल कभी कभी हम ले लेते हैं, उसमें भी कोई पेस्टिसाइड हम नहीं डालते, ना उसमें कोई रासायनिक खाद डालते हम। तो बगैर रासायनिक खाद और बगैर रासायनिक स्प्रे आप किए हुए हाँ और नरमे की फसल भी आपने हाँ, प्राप्त की? बीटी कॉटन नरमा भी हमने लेके देखा हुआ है हमारे खेत में, उसकी भी 20 से 21 मन की औसत हमारी आ जाती है, बढ़िया। बगैर खाद और बगैर बगैर रासायनिक, स्प्रे? हाँ, बगैर स्प्रे और बगैर रासायनिक खाद। स्प्रे हम उसकी बना के गौमूत्र की और इसकी लस्सी की डाल देते हैं, भाई नीचे थोड़ी छिड़क मेहनत देते हैं। है, आप देख रहे हैं जैसे वो थोड़ी सी मेहनत है, अपने अगर खुद आदमी किसान भाई अपने खेत में थोड़ी सी मेहनत करे, गाय का गोबर और गौमूत्र से आपके उसको तैयार करके और फसलों में उसका छिड़काव करें तो आप बीमारियों से भी बचेंगे और फसल को बीमारियों से बचाएंगे। विष मुक्त खेती का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा अपने खेत के अंदर राजेश भाई ने एक योगशाला भी बनाई हुई है, जो पेवर गाय के गोबर से और मिट्टी से वो उसको लेप करके तैयार करेंगे, बगैर इसमें इसमें कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं होगा। और इसके अलावा ये देसी खेती करते हैं, तो कितने एकड़ में आप खेती करते हैं ये? ये खेती मेरी है जी 7 और 7 14 एकड़ में है। 7 एकड़ मेरी थोड़ी बरानी टाइप की और है, उसमें चना है मेरे पास, हम्म, और सरसों है, हम्म। और गेहूं है इस बार की। और कुछ 1 एकड़ में एक बाग तैयार कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास है ये आपका अनार है, अमरूद है, और मौसमी है, किन्नू है, आम है, मतलब मिक्स बाग उसको तैयार कर रहे हैं। उसमें साथ में नीचे सब्जियां करेंगे, और साथ में उसमें ईख भी है, गन्ना भी है। तो सब कुछ, मतलब जो परचून की दुकान पे रेडी पे आप जाके खरीदते हो, फल फ्रूट सब्जियां, मिर्च सब्जी, जो कुछ भी, वो सारा आपको उस 1 एकड़ से ही मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि शहर से सिर्फ लगभग 17-18 किलोमीटर दूर गांव आपका हाँ, चौधरीवास है। राजनगर से और 14-15 ये किलोमीटर।
आप देख रहे हैं चारों ओर ये इन्होंने देसी गेहूँ की खेती, इसके अलावा और भी फसल बहुत हैं, जैसे चना है, वो आगे आने वाले टाइम में ये बाजरा है, नरमे की भी खेती करते हैं और सब्जियां भी लगाते हैं, जैसे घिया है, तरकाकड़ी है और भी बहुत सी सब्जियां आपने लगाई होंगी। हाँ, भिंडी है, तरबूज है, खीरा है, ये हरी मिर्च है, गोभी है, गाजर है, पालक है, बथुआ है, मेथी है। और बथुआ मेरे खेत का, मेरे गांव के लोग लेके जाते हैं भाई, विशेष राजेश के खेत से लेके जाना है हमें बथुआ, और टेस्ट ही उसका अलग है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, आप बार-बार मैं कह रहा हूँ, हर क्योंकि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राकृतिक रूप जिसे खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। आज ज़हर मुक्त खेती का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज हर तरफ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हम देखते हैं कि हम ज़हर खा रहे हैं। जैसे भी और भी बहुत ज़हर का छिड़काव होता है, चाहे वो धान है, चाहे गेहूँ है, चाहे और फसल है। लेकिन ये ऑर्गेनिक खेती को अपनाए हुए हैं और साथ में देसी गाय का दूध और उनका भी ये पालते हैं और दूध का उपयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ओ तो राजेश जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश ये देना चाहूँगा जी, एक तो हम खुद अपनी थाली के अंदर, अपने बच्चों की थाली के अंदर ज़हर ना परोसें। कम से कम मतलब उनकी थाली में आप ये विष मुक्त अनाज, विष मुक्त फल फ्रूट, विष मुक्त सब्जियाँ उनको दें। हम स्वस्थ रहें और पूरे देश को हम स्वस्थ रखें, इसके लिए भई ज़हर का ना खिलाएँ हम खाना उनको। राजेश जी साथ में योग प्रचारक भी हैं, पतंजलि योग समिति से भी जुड़े हुए हैं और वो साथ में योग का भी काम करते हैं और साथ में देसी खेती भी करते हैं, प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं। तो और किसान भाई है जो कहते हैं कि भई सरकार भाव नहीं दे रही या और कुछ नहीं कर रही, तो इसमें खर्चा बहुत हो गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के भाव की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती सुनील जी। हमारा भाव अब मार्च चल रहा है, मार्च में हमारा लगभग मैं बता रहा हूँ हमारी जो गेहूँ है वो बिक चुकी है 5,000 के रेट में। मतलब ये है कि आपको किसी प्रकार का आंदोलन करने की ज़रूरत मंडी में आंदोलन जाने की आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मंडी में जाने की ज़रूरत है। आपके खेत से गेहूँ अपने आप उठ जाती है और भाव भी आपको अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा। और डबल आप, जैसे सरकार कहती है कि हम 2022 में डबल कर देंगे इनकम, तो आप अपनी इनकम को खुद डबल कर रहे हैं। बिल्कुल जी। इस खेती का सुनील जी यही है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत है। मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं लगती, मेहनत लगती है लेकिन टाइम पे लगती है। नॉलेज आपको पूरी हो और पूरी नॉलेज के साथ और पूरे समय के अनुसार आप काम कर लेंगे इसमें, तो आपकी इनकम डबल है ही है इसमें। आप भी, दर्शकों से मेरी अपील है कि आप भी इन किसान भाई से आकर प्रेरणा ले सकते हैं। और ये चौधरीवास गाँव में रहते हैं और अपने ढाणी के अंदर इन्होंने बना रखी है और वहाँ पर ये खेती भी, इधर खेत में काम करते रहते रहे हैं और उसके अलावा ये इस अभियान को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाए हुए हैं। इसी के साथ आप देखते रहें और साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और किसान भाई का मैं नंबर भी आपको दिलवा देता हूँ, वो एक बार बताएँ, आपका नंबर क्या है मोबाइल? मेरा नंबर है 94 680 50 981। 94 680 50 981 नंबर पर आप फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं और साथ में एडवांस गेहूं की बुकिंग, जो पेवर शुद्ध गारंटी के साथ आपको गेहूं मिलेगी, उसी खेत से मिलेगी। वो आप देखते रहें एडीएस भारत न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।